उल हक हत्याकांड के मामले में राजा भैया को पहले ही मिल चुकी है क्लीन चिट। अब 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा 10 आरोपियों को। जी हां, दरअसल आपको बता दें 9 अक्टूबर को जो है वो कोर्ट का फैसला आने वाला था डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड के मामले में। 2013 कुंडा प्रतापगढ़ कुंडा के बल्लीपुर गांव में सीओ जियाउल हक की हत्या होती है और उसमें कई लोग आरोपी बनाए जाते हैं। 2-3 FIR दिए जाते हैं जियाउल हक के परिवार की तरफ से, उनके माता पिता और उनकी पत्नी की तरफ से, जिनमें राजा भैया और हरिओम श्रीवास्तव, गुलशन यादव, उनके ड्राइवर गुड्डू सिंह समेत कई लोगों के नाम थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो है वो आपको बता दें यहाँ अब 10 लोगों को जो है वो आरोपी बनाया गया था और कुछ दिन पहले राजा भैया को क्लीन चिट मिल गया था। 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था और कल 9 तारीख को जो उनके सज़ा का ऐलान होने वाला था तो सज़ा में जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। यानी डीएसपी हत्याकांड में 10 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। हालांकि वो पहले से ही जेल में थे लेकिन उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन जब इस पूरे मामले में आपको बता दें 10 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद क्या कहना है अब डीएसपी के परिजन का, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्या कुछ कहना है, कितने जो आरोपी थे उनका नाम क्या है, ज़रा वो हम आपको बता दें। फिर उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा है कि राजा भैया ने ही रचा था चक्रव्यूह, कैसे मिल गई क्लीन चिट, ये बताएंगे उनके परिजनों का क्या कहना है। दरअसल आपको बता दें इस पूरे मामले में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आश्रय, मुन्ना लाल पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर पाल और बुल्लो पाल का नाम शामिल है। तो 10 आरोपियों को जो है फिलहाल उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। 2 मार्च 2023 को डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड, 2 मार्च 2013 को डीएसपी जियाउल हत्या कर दी गई थी। सीओ कुंडा जियाउल हक की हत्या लाठी डंडों से पीटने और गोली मार कर की गई थी। तो इस तरीके के मामले में 10 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। राजा भैया को पहले ही जो है वो क्लीन चिट मिल चुका है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को जो है वो उनके करीबी रहे ग्राम प्रधान गुलशन यादव को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। बीते दिनों सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 लोगों को दोषी बताया है। तो इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। कल जब परिजनों से आज तक की टीम ने बातचीत की है तो क्या कहा समझिए। उन्होंने कहा कि राजा भैया ने ही रचा था चक्रव्यूह, कैसे मिल गई क्लीन चिट। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद पिता ने ये बड़ी बातें कही हैं। उनके परिजन, उनके पिता ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल FIR में तत्कालीन कुंडा विधायक और सपा सरकार मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, अक्षय प्रताप सिंह, हरिओम श्रीवास्तव, गुलशन यादव, नन्हे सिंह को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने जांच के बाद राजा भैया और उनके साथियों को क्लीन चिट दे दी। परवीन आज़ाद ने सीबीआई की क्लीन चिट पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा जाँच हुई और बीते 23 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने राजा भैया और उनके साथियों को फिर से क्लीन चिट दे दी। जियाउल हक के पिता समूल हक और उनकी मां हाजरा खातून ने आज तक से बातचीत में कहा कि हम सीबीआई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, लेकिन उसमें राजा भैया इस पूरी विवाद के चक्रव्यूह रचना करने वाले बचने का मलाल भी है। और इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि 11 साल बाद काफ़ी देर से फैसला आया, लेकिन ठीक फैसला आया है। आज अगर हमारा लड़का जियाउल हक होता तो हम लोगों की ये स्थिति नहीं होती। जैसे हम लोगों ने झेला अब वे दोषी भी झेलेंगे। शमसुल हक कहते हैं कि आज जब भी बेटे की याद आती है तो खाना पीना हराम हो जाता है, नींद उड़ जाती है, सदमे में हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, परिवार अभी भी उस गम से बाहर नहीं आया है। तो ये चीज़ें जियाउल हक ने कहा है कि राजा भैया ही मुख्य आरोपी थे। शमसुल हक ने मुख्य मुलजिम तो राजा भैया और गुलशन यादव ही थे। अब पता नहीं कैसे राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई, पता नहीं सीबीआई ने लीपापोती कर दी या फिर कैसे पूरा चक्रव्यूह उन्हों का रचा हुआ था। तो ये चीज़ें जो है वो उनका कहना है, यानी जियाउल हक के माता पिता की ये बात कहना है। हालांकि आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है वो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। एक नहीं बल्कि 2 बार जांच हुआ है और इस पूरे मामले में 2013 में सीबीआई को जांच सौंपी गई थी तो उस वक्त भी राजा भैया को क्लीन चिट मिला था। 2023 में जब जांच का फैसला आया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनकी पत्नी समा परवीन जो है वो कोर्ट पहुंची थी, परवीन आज़ाद। और परवीन आज़ाद जब कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सीबीआई कोर्ट का आदेश दिया और फिर राजा भैया के खिलाफ जांच चली। लेकिन फिर 23 दिसंबर 2023 को जो है वो फिर से सीबीआई कोर्ट ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी।
अब इस पूरे मामले में 10 कैदियों को 10 लोगों को 10 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन परिजन अभी भी संतुष्ट नहीं है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जो ये फैसला आया है या फिर जो इनकी परिजन कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में राजा भैया ने ही षड्यंत्र किया था? आपको क्या लग रहा है जिस तरीके के CO जियाउल हक हत्याकांड हुआ है? फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें।